हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। जैसा कि हमने अपनी एसएससी की पॉलिटी स्टार्ट की थी, तो कल अपने क्या समाप्त हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हमें क्या पढ़ना है, आज से हम पढ़ेंगे अपने भारत के मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे? भारत के मूल कर्तव्य, उन्हें ही मूल कर्तव्य कहते हैं, उन्हें ही मौलिक कर्तव्य, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए आज हम पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसमें क्या करेंगे, आज हम पहले थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं। मतलब ये कब आए? देखो, जब मूल संविधान बना था तब इन्हें नहीं जोड़ा गया था तुरंत। ये कब आए, कहाँ से आए, कैसे आए, ये देख लेते हैं। फिर कल हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार के हैं, क्योंकि बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, ये 1 घंटे में कवर होने वाला है। फिर भी मैं आपके लिए 2 वीडियो में बताऊंगा इसके लिए, ठीक है। तो आज का अपना क्या है, भारत के मूल कर्तव्यों का इतिहास, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। इसका ये पार्ट 1 है अपना, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो भारत में मूल कर्तव्य का इतिहास, इसमें क्या है, नंबर 1 पर क्या आता है कि संविधान बनाने के समय, मतलब जब 1949 से 1950 के बीच संविधान बन रहा था, तो उस समय क्या था, उस समय इसमें मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। मतलब देखो क्या है कि जब भारत का संविधान बना, उस समय मूल अधिकार डाले गए थे, ठीक है। मूल अधिकार क्या मतलब, मूल अधिकार डाले गए थे, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं डाले गए थे, ठीक है। मूल अधिकार में आपको पढ़ा चुका हूँ, मूल अधिकार और कर्तव्य में बहुत अंतर है। ये फंडामेंटल राइट्स है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो मतलब जब भारत का संविधान बना 1950 में, उस समय मूल कर्तव्य तो डाले गए, लेकिन मूल अधिकार तो डाले गए, लेकिन मूल कर्तव्य तब संविधान में नहीं थे। लेकिन क्या था कि संविधान सभा में सोचा कि नागरिकों के अधिकार तो हैं, लेकिन नागरिकों के कर्तव्य भी जरूरी है। फिर भी क्या किया उन्होंने, शुरुआत में कर्तव्य अलग से लिखे नहीं गए, मतलब फिर भी उन्होंने शुरुआत में अलग से कर्तव्य नहीं लिखे, उसको उस संविधान में नहीं डाला गया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या हुआ, अपनी विदेशी प्रेरणा, मतलब हमें विदेशों से प्रेरणा ली हमने। देखो क्या कि देखो, बाद में जब भारत में सोच शुरू हुई कि नागरिकों के कर्तव्य भी लिखे जाने चाहिए, तो क्या हुआ, सोवियत संघ था एक, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा ली गई। मतलब फिर हमने सोवियत संघ का जो संविधान था उससे हमने प्रेरणा ली। क्या प्रेरणा ली कि देखो, सोवियत संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख था। मतलब फिर हमने उससे प्रेरणा ली कि हमें भी अपने कर्तव्यों को, मतलब हमारे भारत के संविधान में भी नागरिकों के कर्तव्यों को बताना चाहिए, ये हमने प्रेरणा ली, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद 1975 में आपातकाल की स्थिति आई, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि भारत में 1975 से 77 में आपातकाल लगा था। इस समय सरकार को लगा कि नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन बढ़ाना जरूरी है। मतलब जब 1975 से 77 के बीच में आपातकाल था, तो उस समय नागरिकों को मतलब सरकार को लगा कि नागरिकों में जिम्मेदारी बढ़ाना है, इसलिए शायद उन्होंने क्या सोचा कि मूल कर्तव्य हो। देखो इसके बाद क्या है, स्वर्ण सह समिति आई थी 1976 में, जिसमें देखो कौन थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अपने स्वर्ण सह समिति बनाई थी 1976। इस समिति ने क्या सुझाव दिया, इस समिति ने सुझाव दिया कि संविधान में नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्य जोड़े जाएं, ठीक है। क्योंकि 1975 से 77 में जब अकाल पड़ा था ना, फिर 1976 में इन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी जी ने, जो अपनी प्रधानमंत्री थी, कि मूल कर्तव्य जोड़े जाए अपने संविधान में, ठीक है। देखो छोटा सा इतिहास के इसका, कुछ बड़ा नहीं। अब देखो आखिरी है ये अपना, बड़ा वीडियो नहीं बनाया आज का मैंने। देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, तो स्वर्ण सह समिति की सिफारिशों के बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए संविधान में पार्ट 4A, मतलब भाग 4 हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, उसमें पार्ट मतलब भाग 4 है, 4 है, जो उसमें A करके जोड़ा गया है। इसमें आर्टिकल 51A के तहत पहली बार 10 मूल कर्तव्य लिखे गए। कितने मूल कर्तव्य लिखे गए? 10, लेकिन अभी हैं कितने? 11। फिर उसके बाद क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2000 हुआ। इसमें क्या हुआ, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। वह क्या था, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलवाना, ये वाला जोड़ा गया था। अब कुल मिलाकर कितने, 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। 11 कितने हो गए हैं?
11। अब देखो इसमें याद रखने योग्य मतलब शॉर्ट में क्या बातें हैं अपनी, पूरा जो हमने इतिहास पढ़ा कि देखो आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य लिखे हैं, ये याद रखना आप। और मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं, सरकार के लिए नहीं है, ये भी याद रखना। और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है लेकिन नैतिक जिम्मेदारी मानी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कर्तव्यों का पालन किया जाए, ठीक है, बाध्य नहीं। जैसे मूल अधिकार तो बाध्य है, अधिकार मिले हैं तो उनका पालन करना पड़ेगा, वो बाध्य है, लेकिन ये बाध्य नहीं है, ये बताया गया है आखिरी, ठीक है। तो इतना ही अपना इतिहास था कि कहाँ से कैसे जोड़े गए, मैंने आपके लिए बता दिया। अब अपने 11 कुल मिला के मूल कर्तव्य है ना, वो हम कब देखेंगे, कल, ठीक है। आज का मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, आपको ये याद रखने हैं इतने पॉइंट जितने पॉइंट मैंने आपके लिए बताए हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, और आज का है वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।